हेलो गाइस। मैंने ये न्यू स्टोरी स्टार्ट की है एंड ये काफ़ी प्यारी स्टोरी है। स्टोरी का नाम है डेविल लव इनोसेंट गर्ल एंड काफ़ी अमेजिंग स्टोरी होने वाली है। देन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड का घर जो काफ़ी अच्छा और काफ़ी आलीशान बंगलो है। हमारी फीमेल लीड का नाम है अनाया शर्मा। ये शर्मा फैमिली की सबसे छोटी प्रिंसेस है एंड इसके दो भाई हैं, अजय और विजय। अजय शर्मा सबसे बड़े लड़के, एलिगेंट एंड थोड़े से अकड़ू टाइप्स, और जो छोटा वाला है विजय, वो है एक सिंगर एंड काफ़ी प्यारी आवाज़ है उसकी एंड उसकी एज है 28 एंड बड़े वाले भाई की एज है 30 एंड हमारी क्यूट सी प्रिंसेस अभी 18 की कंप्लीट हुई है। एंड ये स्टोरी तो काफ़ी अमेजिंग है। और इनके जो डैड हैं ओम प्रकाश शर्मा, वो यहाँ के काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज़ में उनका नाम टॉप 10 लिस्ट में गिना जाता है। एंड इनकी मम्मी काफ़ी क्यूट एंड एलिगेंट, काफ़ी प्यारी सी जाती हैं अपनी बेटी को उठाने के लिए। और इनकी मम्मी का नाम है सुनीता शर्मा। एंड ये जाती हैं अपनी प्रिंसेस के डोर पर, नॉक करती हैं एंड कहती है, अनाया बेबी गर्ल उठ जाओ, सुबह हो गई है, हमें फ्लाइट के लिए भी निकलना है, तुम्हारी वजह से लेट हो जाएगा। देन अनाया की अंदर से आवाज़ आती, मम्मा प्लीज़ थोड़ी देर और सोने दो ना, मैं बहुत थक गई हूँ। मम्मा ने डोर ओपन करते हुए कहा, हाँ हाँ पता है कितना थक गई हूँ, रात भर वीडियो गेम्स खेलना, फ्रेंड्स के साथ कॉल्स पे बातें करना एंड न्यू कॉलेज के लिए तुम बहुत एक्साइटेड हो, पर भूलो मत हमें तुम्हारे दादू की बरसी के लिए घर जाना है। अनाया बोलती है, ओ या मम्मा मैं तो भूल ही गई थी, हम कितने सालों बाद घर जाएंगे ना। तो सुनीता जी कहती हैं, हम नहीं तुम, जब से हमने सिटी चेंज की है तुम एक भी बार नहीं गई हो। तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हुई थी, उसके बाद से हमने सिटी चेंज कर ली, तब से हम गए नहीं। तुम्हारे बड़े पापा और उनकी वाइफ, उनके बच्चे सब वहीं हैं। अब उनकी थर्ड बरसी है तो हमें जाना ही चाहिए, और सोच रहे इस बार तुम्हें भी लेके चले, पर अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो भूल जाओ कि तुम भी जाने वाली हो। अनाया बहुत शॉक्ड होते हुए और उछलते हुए बोली, ना मैं भी चलूँगी, आप ऐसे कैसे मुझे नहीं लेके जाओगे, मैं तो जाऊँगी, आप नहीं लेके जाओगे ना तो मैं भैया को बोल दूँगी, अजय भैया मुझे अपने साथ लेके चले जाएंगे। और वो अपनी मम्मी के पल्लू को पकड़ते हुए रिक्वेस्ट करते हुए मासूम सी शक्ल बनाए, मम्मी प्लीज़ मुझे भी चलना है ना, ऐसे नहीं करते, मैं आपकी छोटी प्रिंसेस हूँ ना। तो सुनीता जी उसकी गालों काफ़ी प्यार से अपना हाथ सहलाते हुए कहती हैं, अब आई ना बच्चू, मैं प्यारा बच्चा, चलो जल्दी से उठ जाओ एंड रेडी हो जाओ अगर चलना हो तो, वरना तुम्हें तो मैं यहीं छोड़ के चले जाऊँ ना मम्मी। अनाया बोली, मैं तो अभी जा रही तैयार होने, और वो उछल के कूद के सीधा वॉशरूम में भाग गई। सुनीता जी हंस के अपने सिर पे हाथ रख के बोलती है, इस बच्ची का क्या होगा, ये इतनी मासूम है, इसे तो कुछ भी चीज़ का अंदाज़ा नहीं रहता, इसे थोड़ा सा धमकाओ तो डर जाती है, अगर इसके भाई और हम लोग इसके साथ ना हो तो इसका क्या ही हो। अनाया बाथरूम के अंदर से बोली, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरे साथ तो भाई हमेशा ही रहेंगे और आप भी तो हो। सुनीता जी बस हंस के कमरे से बाहर निकल गई। और फिर हमें जयप्रकाश को दिखाया जाता है जो सीरियस उतरते काफ़ी एलिगेंट वे में एंड कहते हैं अपने बेटे से, क्या हुआ, वो अभी उठी नहीं। वो कहते हैं, उनका बड़ा बेटा बोलता है, नहीं डैड अभी मम्मी उसे उठा के आई है, मम्मी ने मुझे बताया, अभी वो रेडी होने के लिए गई है। ओम प्रकाश जी बैठते हुए बोले, आई एम जयप्रकाश, सॉरी यार मैं था नेम में कंफ्यूजिंग हो जाता है। जयप्रकाश बैठते हुए बोले, हाँ पता है, उसको तो हमेशा ही लेट करना होता है, इसलिए मैंने परफेक्ट टाइमिंग नहीं बताई थी।
और वो छोटा वाला उठा कि नहीं, हमारा छोटा साहबजादा। तो सुनीता जी बोली हाँ वो तो उठ चुका है, वो रेडी भी होने के लिए गया है, दोनों बच्चे हमारे बहुत आलसी हैं। जयप्रकाश हंसते हुए बोले क्यों ना हो, अपनी माँ पे तो गए हैं। तो सुनीता जी घूरते बोली क्या बोला, क्या बोले आपने। तो जयप्रकाश घबराते हुए बोले कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। और उनका बेटा ये सब चीज़ें देख के हंस पड़ता है और अपने पापा को कहता है पापा आप तो ऐसे तो काफ़ी कुछ बोलते रहते हैं ऑफिस में, बट यहाँ तो बॉस सिर्फ मम्मी है, मम्मी के सामने तो आपकी एक नहीं चलती। जयप्रकाश सिर झुकाते हुए बोले बेटा जब तुम्हारी शादी होगी ना तब मैं देखूंगा कि तुम्हारी बीवी के सामने कितनी चलती है। तो उनके बड़े बेटे ने कहा कि डैड मैं कभी शादी ही नहीं करूँगा क्योंकि मुझे हमेशा मेरी छोटी प्रिंसेस का ध्यान रखना है। तो वहाँ सुनीता जी बोली, बैठते हुए बोली कि तुम हमेशा उसका ध्यान नहीं रख सकते, एक ना एक दिन उसे भी उसके घर जाना पड़ेगा, उसकी भी शादी होगी, तब क्या करोगे। तो फिर उनके बड़े बेटे ने कहा सॉरी यार मैं बड़ा बेटा बोल रही हूँ क्योंकि सच बताऊँ तो इस समय मुझे थोड़ा नेम का कंफ्यूजिंग है, बट नेक्स्ट एपिसोड में नेम सब परफेक्ट से मैं बोलूँगी। ये वाली फर्स्ट में थोड़ा एडजस्ट कर लो, सॉरी। हाँ एंड वो बोलता है उनका बड़ा लड़का कि जब तक उसकी शादी नहीं होगी मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा, मैं उसे हर चीज़ से प्रोटेक्ट करूँगा। तो ऊपर से अनाया सीढ़ियों से प्यार से नीचे उतरते हुए कहती अच्छा भैया वैसे तो आपको मुझे प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि वैसे भी आप मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाते हो, हर एक चीज़ सिखाते हो, मेरा भाई सबसे बेस्ट है। तो वो जाके अपने भाई के गले लग जाती है और उसका भाई बोलता है उड़ गई मेरी रैबिट। एक्चुअली उसका बड़ा भाई एंड दोनों भाई उसे प्यार से रैबिट बोलते हैं क्योंकि वो यहाँ वहाँ उछलती कूदती रहती है, पर उसे चोटें भी काफ़ी लगती रहती है। तो उसके भाई हमेशा उसे प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए अपने भाइयों के साथ ज़्यादा रहती है, बाहर किसी से इंटरप्ट नहीं करती। ओके अनाया कहती है हाँ भैया उठ गई, बहुत टायर्ड हूँ मैं, रात में गेम्स खेल रही थी, फिर उसके बाद फ्रेंड्स के साथ थोड़ी सी बातें की, पता नहीं कब सो गई। वो बड़ा वाला बेटा बोलता है मुझे पता है कब सोई हूँ क्योंकि तुम्हारा लैपटॉप मैं ही बंद करके गया था। वो कहते ओह मुझे लगा मम्मी ने बंद किया होगा, अनाया चौंकते हुए बोली। तो सुनीता जी ने बोला नहीं नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं तुम्हारी चीज़ों में दखल दूँ, और वैसे भी तुम्हें तो लेट नाइट गेम्स खेलने की आदत सी हो गई है ना, ये आदत को छोड़ दो क्योंकि तुम्हारे अब मस्ती मजाक करने के दिन गए, अब तुम्हें कॉलेज स्टार्ट करना है, वहाँ से आने के बाद तुम्हें कॉलेज जाना है। कॉलेज पता है कौन सा, सिंघानिया ग्रुप का जो है कॉलेज, वहाँ तुम्हारा एडमिशन करवाया है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है और काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तुम्हारी सारी मस्ती निकल जाएगी वहाँ। अनाया मुँह बनाते हुए बोली अपने भाई को हक करती, भैया देखो ना मम्मी मुझे पहले से ही डरा रही है। उसका भाई उसको हक करते हुए उसके सर को प्यार से चलाते हुए बोला कोई नहीं मैं तुझे रेडी कर दूंगा, सारी चीज़ें सिखा दूंगा तो तुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो बोलती है वो तो ठीक है, बट सिर्फ इतना ही अनाया ने बोला था कि ऊपर से सीढ़ी से का छोटा वाला भाई उतरते हुए बोला क्या भाई आप हमेशा इस बच्ची का ध्यान रखते रहते हैं, थोड़ा मुझ पर भी ध्यान दिया करो। अनाया चिढ़ते हुए हक करते हुए बोली अपने बड़े भाई को ये तुम्हारे नहीं मेरे भाई है, तुम दूसरा पकड़ लो। तो बोलता है ओए ये मेरा भी भाई है, तुझसे पहले मेरा है। तो अनाया बोली अच्छा बच्चू क्या कर लोगे, मेरा भाई है मैं नहीं दे रही आपको। तो बोलता है भाई देखो ना मुझे चिढ़ा रही है। तो उनका बड़ा वाला भाई बोलता है दोनों चुप बैठोगे या दोनों को मार खानी है। दोनों ने मुंह बनाते हुए कहा भाई देखो ना तुम्हारी ये छोटी रैबिट मुझे हमेशा तंग करती रहती है, इसने मेरे पूरे रूम का कबाड़ा करके रखा था, कल मैं गया था जब रूम में, तुझे मेरे रूम से क्या चेताना आया। जब अनाया ने मासूम सी शक्ल बना तो बोला एक्चुअली मैं अपनी स्केच बुक भूल गई थी आपके उसमें आपके रूम में और मुझे मिली नहीं, बाद में मैं वही ढूंढ रही थी तो मैंने आपके रूम की थोड़ी सी चीज़ें यहाँ वहाँ कर दी। अनाया ने मुँह बनाते हुए कहा और चुपचाप जाके सीधा अपनी मम्मी के पास बैठ गई, पल्लू से मुँह छुपा लिया। मम्मी
भाई इसका छोटे वाले भाई ने कहा, अनाया तेरा कुछ नहीं हो सकता, बच्ची कहीं की। अनाया ने पल्लू से मुंह निकालते हुए कहा, मैं बच्ची नहीं हूँ, आप बच्चे हो, आप एक बेकार सिंगर हो। मुझे तो आपकी आवाज़ भी नहीं पसंद, पता नहीं लोग आपका गाना कैसे सुन लेते हैं। उसका छोटा वाला भाई बोला, ओए पागल लड़की, मुझ पे काफ़ी सारी लड़कियां मरती हैं, काफ़ी सारी लड़कियों का मैं ड्रीम बॉय हूँ। अनाया हंसते हुए बोली, ड्रीम बॉय, अच्छा मजाक था भाई, एक और जोक सुनाओ। क्योंकि ये तो होने से रहा आप और किसी के ड्रीम बॉय। हाँ हाँ हाँ। इसी बात पे दोनों का आर्गुमेंट चालू हो गया। तो जयप्रकाश ने बोला, अच्छा बच्चों अब बंद करो ये सब मस्ती मजाक, हमें फ्लाइट के लिए देर हो रही है, हमें चलना है। तो उनके बड़े बेटे ने बोला, हाँ पापा मैंने सारा लगेज पहले से गाड़ी में रखवा दिया, आप आगे आगे चलिए, मैं इन दोनों को लेके आता हूँ। तो जयप्रकाश जी ने बोला, अपने छोटे बेटे से बोला, तुम इधर आओ, मुझे तुमसे थोड़ा कुछ बात करनी है। तो वो उसके साथ चला गया। मम्मी आगे, सुनीता देवी जी उनके पीछे पीछे गई और अपने बड़े भाई के साथ अनाया मस्ती करते हुए आराम से आ रही थी। अनाया ने हील्स वाले शूज़ पहने थे एंड काफ़ी प्यारी सी पिंक कलर की शॉर्ट टॉप एंड जीन्स एंड ब्लैक कलर की जीन्स और ब्लैक कलर की जैकेट। और सुनीता जी ने फिर मुड़ते हुए अनाया से कहा, अनाया बेबी पहले तुम अपना फेस कवर कर लो ना उधर चल के। तो अनाया ने कहा, क्यों मम्मा, मैं फेस क्यों कवर करूँगी, वो तो हमारा होम टाउन है ना। तो उसकी मम्मी थोड़ी परेशान होते हुए बोली, हाँ बेटा हमारा होम टाउन तो है, पर मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई वहाँ देखे, तो उधर चल के अपना फेस कवर कर लेना। जब अनाया ने सुना उसे तो अजीब लगा, बट उसने बोला, ओके मम्मा। उसके भाई ने उसके सिर पे हाथ रखा, बड़े भाई ने, और कहा, मेरी लिटिल रैबिट आसानी से मान गई, ऐसे तो नहीं मानती। भाई आप ऐसे क्यों बोलते हो हमेशा, मैं कभी कभार जिद करती हूँ, हमेशा थोड़ी जिद करती हूँ, बस मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम से बना लिया करो, अगर मैं रूठ जाया करूँ तो, और जिद करूँ तो उसको पूरा करना तो आपका ही काम है ना। अनाया ने अपने भाई की तरफ देखते हुए मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। तो उसने उसके भाई ने उसके गाल खींचते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं अपने लिटिल रैबिट के लिए तो बनूँ, उसकी सारी विशेष पूरी करने हो रही है ना मेरे बच्चे। मैं बच्ची नहीं हूँ भैया, अनाया ने चिढ़ते हुए कहा। उसका भाई हंसते हुए बोला, चल अब। सामने वाली सीट पे उसका बड़ा भाई ड्राइविंग सीट पे बैठ गया, डैड बैठ गए बाजू वाली सीट पे एंड बाकी सब पीछे, सुनीता जी और अनाया और उसका छोटा वाला भाई। एंड तीनों जन निकल पड़े अपने एडवेंचरस सफ़र के लिए, मीन्स होम टाउन के लिए, जहाँ अनाया की पूरी लाइफ बदलने वाली है, क्योंकि अनाया मिलेगी हमारी मेन लीड से। वैसे बता दूँ कि जो मैंने सिंघानिया का नाम लिया था, जिनका कॉलेज अनाया जाने वाली है, एक्चुअली वो हमारे हीरो का कॉलेज है, मीन्स उसकी कंपनी वहाँ इन्वेस्ट करती है उस कॉलेज में, और वो उस कॉलेज का ट्रस्टी है इसके लिए। एंड हमारी अनाया फर्स्ट टाइम तो हम इधर मिलेगी, और फिर इस शहर में आने के बाद वहाँ। देन चलिए स्टोरी पे वापस चलते हैं। अब सब आ गए एयरपोर्ट पे, फ़्लाइट में बैठने वाले। अनाया की मस्ती तो बंद ही नहीं हो रही। अनाया अपने भाई को, कभी छोटे भाई को चिढ़ाती है, कभी उसकी बातों बातों में उसकी टांग खींचती है, और अपने बड़े भाई के पीछे कभी जाके छुप जाती है, कभी मम्मी के। अब अनाया को भी बैठना था विंडो सीट पे, और उसके छोटे वाले भाई को विंडो सीट मिली थी, तो वो जिद करने लगी अपने बड़े भाई से, भाई मुझे विंडो सीट चाहिए, मुझे विंडो सीट चाहिए। उसका बड़ा भाई उसको समझाते हुए बोलता है कि देख बच्ची, तेरा फर्स्ट टाइम है, विंडो सीट पे बैठेगी तो तुझे हो सकता है कि ये डर लगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू हम दोनों के बीच में बैठे। नहीं ना भैया, अनाया चिढ़ते हुए बोली, मुझे बैठना है विंडो सीट पर, मुझे देखना आसमान कैसे दिखता है, मुझे स्केच भी बनानी है। एक्चुअली अनाया को स्केच बनाना बहुत पसंद है, अनाया आर्ट्स में बहुत अच्छी है। देन वो बोलता है, ओके बट तू मेरे बाजू में बैठेगी। देन
अनाया विंडो सीट पे, मिडिल सीट पे उसका बड़ा भाई और लेफ्ट सीट पे उसका छोटा भाई। तीनों जन आराम से बैठ गए। ओम प्रकाश जी, आई मीन जयप्रकाश जी और उनकी वाइफ सुनीता, दोनों अपने बच्चों को देख के काफ़ी अच्छे से स्माइल कर रहे थे, काफ़ी एंजॉय कर रहे थे मोमेंट। बट सुनीता जी अचानक से थोड़ी टेंशन में आ गई। ओम प्रकाश जी ने उनका हाथ पकड़ जयप्रकाश जी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा कि क्या हुआ, क्या सोच रही हो? सुनीता जी ने कहा बस पिछली यादें। अनाया अब इतने सालों के बाद जा रही है, उसे कोई पहचानेगा तो नहीं वहाँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। अनाया को लेके जाना ज़रूरी था। जयप्रकाश जी ने हाथ पे हाथ रख के सहानुभूति देते हुए कहा हाँ, क्योंकि बड़े भैया चाहते कि अनाया 20 बार चले, उसकी बहन की शादी है, बिकॉज क्या कर सकते हैं। और वैसे भी अब अनाया काफ़ी बड़ी हो गई है। उस बीते हुए अतीत के बारे में मत सोचो, कुछ नहीं होगा। वो अतीत कभी हमारी बच्ची के सामने नहीं आएगा। हमारे बच्चे हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते रहेंगे, तुम टेंशन मत लो। पर सुनीता जी के चेहरे पर टेंशन साफ झलक रही थी। वो काफ़ी टेंस थी कि वो पिछला अतीत, वो कड़वा सच कहीं बाहर ना आ जाए। अब पता नहीं वो कौन सा सच था, कैसा सच। अब इस सच के बारे में तो हमें नेक्स्ट वाले एपिसोड में पता चलेगा। नेक्स्ट वाले में नहीं, मतलब आगे स्टोरी में। अब चलिए, फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। सब वहाँ आराम से बैठे हुए। सुनीता जी को नींद आ रही थी। वो जयप्रकाश जी के कंधे पे सर रख के आराम से सो रही थी, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। उनके छोटा बेटा भी सो रहा था और बड़ा बेटा अपनी छोटी सी रैबिट की हेल्प कर रहा था स्केच में। उसे लगा कि अनाया को डर लगेगा विंडो सीट पर, वो बाहर का लोकेशन देखेगी, नज़ारा देखेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो आराम से इंजॉय कर रही थी, स्केचेस बना रही थी, जो काफ़ी अच्छा है। वो सोच रहा था अच्छी, वो उसने अनाया को बोला अच्छी बात है कि मेरी रैबिट ऊंचाई से नहीं डरती। तो अनाया ने फट से बोला नहीं भैया, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, बट क्या करूँ, किसी ने मुझे सेल्फ डिफेंस सिखा सिखा के इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, इतना अच्छा बना दिया कि मेरे को अब ऊंचाई से भी डर नहीं लगता और लड़कों से तो बिल्कुल भी नहीं। अंशी ने हंसते हुए खिलखिलाते हुए कहा। तो उसके बड़े भाई ने उसके सर पे हाथ रख के कहा पर मैंने तो जो सेल्फ डिफेंस सिखाया उसे कभी कमज़ोर पे यूज़ नहीं करना। अंशी ने एक स्माइल दे पास करते हुए कहा हाँ भैया, मैं जानती हूँ। अब फिक्र ना करें, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं सिर्फ उन लोग के लिए ऐसी चीज़ें यूज़ करूँगी, या तो मैं खुद के लिए या तो फिर उन लोगों के लिए जो कमज़ोर होते हैं। मैं कभी किसी कमज़ोर के ऊपर अपनी सेल्फ डिफेंस स्किल्स यूज़ नहीं करूँगी, आप फिक्र ना करें। उसके भाई ने स्माइल पास करते हुए उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहा मैं जानता हूँ मेरी बच्ची तो कभी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि मेरी अनाया खुद ही एक छोटी सी रैबिट है, तो किसी को क्या ही हर्ट करेगी। अनाया ने स्माइल के पर तुरंत मुंह बना लिया। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ भैया, मैं अब 18+ हो चुकी हूँ। पता नहीं क्या आप लोग हमेशा मुझे छोटी बच्ची बोलते रहते हैं। अनाया रूठ के दूसरी तरफ मुँह कर लेती है, क्योंकि उसका भाई हमेशा उसे छोटी बच्ची बोलता था और अब तो वो 18+ हो चुकी थी। इसके लिए उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसे सब लोग छोटी बच्ची बोले, क्योंकि अगर ऐसा किसी ने उसके न्यूज़ कॉलेज में मीन्स कॉलेज में जहाँ वो एडमिशन लिया है वहाँ उसका भाई अगर ऐसे उसे कहेगा तो सब बच्चे बोलेंगे कि छोटी बच्ची करके उसे चिढ़ाएंगे। इसलिए वो चाहती है कि उसका भाई अभी से अपनी आदत बदल ले। और ये तो होने से रहा, क्योंकि बड़ा भाई है, भाई उसने अपने बच्चे की तरह से पाला है और वैसे वो चाहता है कि वैसे वो उसके साथ हमेशा रहे। देन फिर अनाया स्केच बनाते बनाते अचानक से थक के सोने लग जाती है। उसका फेस विंडो की तरफ चला जाता है, विंडो से उसका सिर टिक जाता है, वो सो जाती है। तो जैसे ही बड़ा बेटा देखता है कि हाँ उसका फेस पूरा विंडो की तरफ जा रहा है, तो उसके फेस को आराम से अपने कंधे से लगा के नोटबुक हाथ से लेके एक साइड रख देता है और कहता है मेरी प्यारी बच्ची हमेशा ऐसे ही करती है। फिर
आराम से उसका सिर मेरे सिर अपने सीने पे रख के और फिर नोटबुक्स को सब बंद करके एक कोने रख देता है और उसको सोने देता है और वो भी खुद भी उसके सिर से सिर टिका के सो जाता है। काफ़ी प्यारी जोड़ी है ना यार वैसे भाई बहनों की, काफ़ी अच्छे लग रहे। मुझे तो स्टोरी काफ़ी पसंद है। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। देन कुछ 2 घंटे बाद स्टोरी आई मीन फ्लाइट लैंड होती है। काफ़ी अच्छी जगह आई मीन ये कश्मीर आई मीन सॉरी यार मैं थोड़ा लोकेशन का नाम भूल गई थी। शिमला। देन शिमला में जैसे ही फ्लाइट लैंड होती है उसके बाद सब लोग उठते हैं, मतलब अनाया को उठाया जाता है, उसकी मॉम सब लोग फ्लाइट से नीचे उतरते, चेकिंग वेकिंग करते अपना चेकिंग हो रही यार सॉरी हाँ मीन्स फ्लाइट से उतरते सब लोग। उनका बड़ा बेटा साथ में रहता है और ओम जयप्रकाश जी और उनका छोटा बेटा चले जाते लगेज लेने के लिए ड्राइवर के साथ। देन अनाया को थोड़ी सी मस्ती सूझती, वो अपना फेस कवर नहीं किया होता तो सुनीता जी बोलती हैं अनाया तुरंत अपना फेस कवर करो पहले, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें यहाँ कोई भी देखे। अनाया ने प्यारा सा फेस बनाते बोला मम्मी क्यों कवर करा रहे हो, मैं फेस इतना क्यूट सा तो एकदम छोटे बच्चे जैसी तो दिखती हूँ मैं। अनाया ने एकदम क्यूट सा फेस बनाते हुआ पर सुनीता जी ने तो सख्त लहजे से कहा अनाया बात सुनो मेरी, फेस कवर करो अभी। अनाया को उसको समझ में नहीं आया, इस तरीके से डांटना काफ़ी कम होता था क्योंकि जब अनाया किसी छोटे बच्चे की तरह बिहेव करती थी तो भी उसकी मम्मी ऐसे नहीं डांटती थी, इतना पॉसेसिव नहीं होती थी। बट फिर भी अनाया ने फेस कवर कर लिया मास्क से। अनाया के लॉन्ग ब्राउन हेयर, ब्राउन आइज और वो मासूम सी शक्ल जिस पे कोई भी दीवाना हो सकता था अब अनाया को तो मस्ती सूझ ही रही थी, अब वो अपना फेस भी कवर करवा दिया था मम्मी ने। तो अनाया को कुछ भी नहीं, तो उसने बोला अच्छा एक सेकंड मैं पापा के पास होके आती हूँ ना, मुझे तो घूमने तो दो, मैं फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट आई हूँ, उधर भी घूमने नहीं दे इधर तो घूमने दो। तो मम्मी ने बोला बिल्कुल नहीं, और उसके भाई ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा तो बच्ची नहीं है अभी समझी, तो चुपचाप खड़ी रहे। तो उसने कहा अच्छा मैं बच्ची नहीं हूँ, ऐसा बोले जैसे मैं भागूंगी तो आप पकड़ लोगे। तो उसके बड़े भाई ने कहा ऑफ कोर्स पकड़ लूँगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी रैबिट तो इतना ज़्यादा भी नहीं फुदकती कि मैं तुझे पकड़ ना पाऊँ। वो बोलती अच्छा जी, तो बोलता है हाँ मेरी रैबिट। तो बोलती है ओके पकड़ के दिखाओ, और इतना कहते ही अनाया ने दौड़ना शुरू कर दिया। अब अनाया दौड़ रही थी, दूसरी तरफ से उसी फ्लाइट में हमारा हीरो भी बैठा था जिसकी फ़्लाइट लैंड हो चुकी थी, मतलब साथ में दोनों की फ़्लाइट एक ही फ़्लाइट में थे। देन वो भी अपना लगेज लेके अपने ड्राइवर के साथ आ रहा था, अपने बॉडीगार्ड और अपने मतलब सेक्रेटरी ड्राइवर जो भी था 2-3 लोग थे, सब आ रहे थे साथ में। एंड अनाया दौड़ रही थी। पहले मैं आपको बता दूं कि सिंघानिया ग्रुप्स का 2 बेटे हैं। पहले सिंघानिया ग्रुप में सबसे बड़े मतलब जो उनके डैड हैं, उनके दादाजी, और फिर हमारा मेन लीड के पेरेंट्स मतलब दादाजी, उनकी मॉम एंड उनके ग्रैंड पेरेंट्स है दोनों, और एक बहन है, एक भाई है छोटा। एंड हमारा जो मेन लीड है वो, उसका नाम काफ़ी यूनिक सोच रही हूँ मैं, उसका नाम इसमें नहीं बताऊँगी, मैं सेकंड स्टोरी मतलब जो एपिसोड होगा उसमें मैं उसका नाम रिवील करूँगी। देन आप लोग बताना कि आप लोग को नाम ठीक लगा कि नहीं, वरना मैं नाम चेंज भी कर सकती हूँ आप लोग के कहने पे, अच्छे नाम सजेस्ट करोगे तो नाम चेंज भी कर दूँगी ओके। देन अनाया ने दौड़ना स्टार्ट किया, यहाँ वहाँ दौड़ रही थी, और जैसे ही अनाया ने पीछे मुड़ के कहा अपने भाई का, उसका भाई चिल्लाते हुए बोला अनाया रुक, ये एयरपोर्ट है घर नहीं है जो तू यहाँ वहाँ दौड़ रही है, रुक जा तुझे चोट लग जाएगी पागल लड़की, तूने हील्स वाले शूज़ पहने, तू ऐसे शूज़ ज़्यादातर नहीं पहनती, तुझे काफ़ी दिक्कत हो रही होगी चलने में, मत दौड़ पागल। और उधर काफ़ी भीड़ थी तो अनाया को तो मस्ती सूझ रही थी, वो यहाँ वहाँ दौड़ना स्टार्ट, और अनाया जाके सीधा हमारे मेन लीड से टकरा गई वही पास में, मतलब एक बेंच टाइप था, तो वो दोनों उधर गिर गए। और जैसे ही
अनाया का धक्का उसको लगा, दोनों बेंच पे गिरे। अनाया के बालों के पास से एक बुलेट फायर होके सीधा वॉल पे जाके लगी। अनाया का भाई शॉक्ड, और मेन लीड हमारी अनाया को देख रहा था, जिसका धक्का अभी हमारे मेन लीड को लगा, वरना हमारे मेन लीड की जान भी जा सकती थी। उसके बॉडीगार्ड्स ने और उसके लेफ्ट हैंड ने तुरंत वो पूरी जगह कवर कर ली, और वहाँ गन्स की फायरिंग स्टार्ट हो गई। हमारी अनाया जैसे पूरी सहम गई एक बार में। उसके भाई को भी कुछ समझ में नहीं आया, वो पहले गन जहाँ से शूट हो रही थी वहाँ देख रहा था। उसका ध्यान हमारी अनाया की तरफ एक सेकंड के लिए हट गया। मेन लीड ने अनाया की आंखों में घूरते हुए देखा, और अनाया ने जब उन आंखों की तरफ नोटिस किया कि वो उसे घूर रही है, जब उसने अपना फेस थोड़ा ऊपर उठाया और देखा कि वो इंसान उसे घूर रहा है, तो वो थोड़ा सा उसकी आंखों को देख के सहम गई और डर गई, क्योंकि वो काली घनी आंखें, घनी पलकें, काली आंखें उसे घूरी जा रही थी। और वो हमारा मेन लीड अनाया को देख रहा था, उसका मास्क हटाने के बारे में सोचा था, क्योंकि अनाया का फेस दिख नहीं रहा था, सिर्फ उसके ब्राउन हेयर और उसकी वो ब्राउन ब्राउन आइस बड़ी बड़ी, जो एकदम मासूम से बच्ची की तरह उसे घूर रही थी। हमारे मेन लीड ने अनाया का थोड़ा सा फेस मास्क हटाने की कोशिश की, अपने हाथ को उसके कान के पास लेके जाके, बट उतने में उसका भाई पीछे से आया, बड़ा भाई, और उसने कहा अनाया तू ठीक तो है। और अनाया ने जैसे फेस टर्न, जैसे उसका फेस मतलब पूरा खुलने ही वाला था, उसने फेस टर्न कर लिया और अपने भाई की तरफ चली गई। उसने भाई ने मतलब हाथ दिया तो वो उसकी तरफ उठ के जाने लग गई, बट उसका मास्क एक साइड से निकल गया, तो थोड़ा सा फेस हमारे मेन लीड को दिखा। एक्चुअली हमारे मेन लीड ने भी फेस कवर किया हुआ था, इसलिए हमारी अनाया भी उसे देख नहीं पाई। सिर्फ उसने देखा तो वो आँखें। बट अनाया जैसे उठ के जाने लगी, उसके भाई ने उसका हाथ मतलब 2 सेकंड में फिर छोड़ दिया, क्योंकि वो सामने फायरिंग देख रहा था कि कहीं से फायर तो नहीं हो रही। और जैसे उसका हाथ छूटा, अनाया का बाल उस आदमी के वॉच में, रोलेक्स वॉच में पूरी तरह से उलझ चुका था। तो उसने निकाला वो वॉच से उसके बाल निकालने की, अपने बाल निकालने की कोशिश करी थी। उसने रोलेक्स वॉच खोल के उसके हाथ में दे दी और कहा बच्चे ऐसे यहाँ वहाँ नहीं घूमते, तुमने मेरी जान बचाई है, ऐसे किसी के भी ऊपर गिरने से पहले सोच लेना चाहिए, ये रिस्की हो सकता है बच्चों। अनाया का मुंह बन गया, पर वो डर रही थी उस आवाज़ से। उसके भाई ने उसका हाथ पकड़ा मजबूती से और अपने गोद में उठा लिया और तुरंत चला गया मम्मी डैडी की तरफ। और हमारा मेन लीड बस हमारी अनाया को देखते रह गया। एक्चुअली उसके भाई ने, अनाया के भाई ने अनाया को लिटिल रैबिट कहा था, एंड यही चीज़ हमारे मेन लीड ने भी सुन ली थी। जब मेन लीड का लेफ्ट हैंड आके उनके पास पूछता है बॉस क्या आप ठीक हो, तो हमारा मेन लीड सिर्फ उस आँखों की तरफ सोचता है, और कुछ बाल 2-3 उसके हाथ में रिंग्स में फंस गए थे जो टूट गए। अनाया को दर्द हुआ था, तभी उसने अपनी रोलेक्स उतार के अनाया के हाथ में दे दी थी। देन वो उन हेयर को देखते हो सोचता है इस बच्ची ने मेरी जान बचाई इसे नहीं पता इसने क्या किया, अब इसने मुझे बचाया, मेरे पास खुद आई। उसने अपने लेफ्ट हैंड को इतना मतलब अनाया जहाँ से गई थी वहाँ जाते नज़र घुमाते हुए कहा इस लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालो, ये कौन है, कहीं ये हमारे किसी दुश्मन की चाल तो नहीं। अनाया की जहाँ से अनाया गई थी वहीं उसकी नज़र टिकी हुई थी, और बार बार उसके दिमाग में वही मासूम सी शक्ल, जिसकी उसने पूरा चेहरा भी नहीं देखा, पर वो आँखें जो उसे देख रही थी वो कितनी प्यारी लग रही थी। मतलब उसके दिमाग में एक सेकंड के लिए ख्याल आया, फिर उसने ये ख्याल झटक दिया और कहा चलो कार निकालो। उसके लेफ्ट हैंड ने ड्राइवर को बोला गाड़ी लेके आने के लिए, और हमारे मेन लीड से बात करने लग गया। बॉस ये हमारे दुश्मन का काम था, वो नहीं चाहता था कि आप यहाँ मीटिंग अटेंड करें,
एक्चुअली हमारा जो मेन लीड है वो एक काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और दूसरी चीज़ वो एक माफिया बॉस भी है। मीन्स काफ़ी अच्छा माफिया बॉस गैंगस्टर। मुझे माफियाज़ की स्टोरी वैसे काफ़ी पसंद है, इसलिए मैंने इसमें माफिया ऐड किया, वरना ये सिर्फ बिजनेसमैन के ऊपर था। बट मैंने इसमें माफिया भी ऐड कर दिया क्योंकि मुझे माफिया एंड गन शूटिंग्स ये सब काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप लोग को पसंद है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। देन गाड़ी आ जाती है, दो जन कार में बैठ के चले जाते हैं। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारी अनाया को, जो बहुत डरी सहमी सी थी, अपने भाई की सीने में सर छुपाए हुए, और अपने भाई से डांट भी सुन चुकी थी, क्योंकि रास्ते में जैसे ही गाड़ी में बैठे उन लोग, तो भाई ने बहुत डांटा छोटे वाले ने, और जयप्रकाश जी ने भी चिल्लाया, थोड़ा सा डांटा, मम्मी ने भी चिल्लाया थोड़ा सा, मतलब थोड़ा थोड़ा सबने डांटा, क्योंकि फिक्र करते सब, छोटी बच्ची है, यहाँ वहाँ कूदेंगी खिलेंगी तो लग सकती है चोट। अनाया थोड़ा सा सॉरी पापा, मैं बस थोड़ा परेशान कर रही थी भैया को, अनाया ने हिचकिचाते हुए और रोते हुए आवाज़ में कहा। अब अनाया को ऐसी आवाज़ सुन के सब घबरा गए। सबने अनाया की फिक्र करते हुए उसके आराम से चेहरे को छूते कहा, अनाया कहीं चोट तो नहीं लगी है बच्चा, इधर आओ। अनाया रोते हुए खाली अपने भाई से लिपट गई, नहीं मुझे चोट नहीं लगी, पर आप सब लोग बहुत बुरे हो, आप लोग ने मुझे डांटा, नहीं मुझे बात नहीं करनी आप लोग से, जाओ भैया। उससे बड़े वाले भाई ने उसे गले लगाते हुए कहा, बच्चे ऐसे नहीं करते लिटिल रैबिट, देख तुझे लग सकती थी, अब अगर लग जाती तो मैं क्या करता, तू जानती है ना तुझ में मेरी जान बसती है, ऐसा नहीं करना अब। उसके भाई की आंखें भर आई, क्योंकि वो गन शूट जब हुई थी और उसके बहन के जस्ट बाजू से निकल के वो बुलेट गई, उसके दिल की धड़कनें रुक गई थी। अनाया तू ठीक तो है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं, तुझे कुछ लगी तो नहीं। और ये वॉच उसने अना के हाथों की तरफ देखते कहा, अनाया ने अपने भाई की तरफ मुँह करते हुए कहा, भैया ये वॉच उस स्थान के जिसके ऊपर मैं गिर गई थी, आई मीन मेरा एंकल टर्न हो गया था, इस वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं उनके ऊपर गिर गई, बट मेरे हेयर उनके पूरे वॉच में उलझ गए थे। मैंने निकालने की कोशिश की पर उन्होंने वॉच ही निकाल के मेरे हाथ में दे दी। उसके बड़े भाई ने काफ़ी गौर देते हुए वॉच पे देखा, क्योंकि वॉच कोई नॉर्मल वॉच नहीं थी, वो एक रोलेक्स थी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, मीन्स काफ़ी रिच पर्सन की वॉच थी वो साफ देख के पहचान सकता था कि नॉर्मल पर्सन की नहीं हो सकती। उसने अपनी बहन को कहा, अनाया देख तो अब बच्ची नहीं है, एक तो यहाँ तू अपना फेस कवर करके रख, दूसरी चीज़ हमेशा मेरे साथ रह, मैं नहीं चाहता कि तुझ पे कोई भी खतरा है, समझी। अनाया ने कहा, हाँ भैया मैं समझ गई, मैं अब कहीं नहीं जाने वाली, मुझे बहुत डर लग रहा था। उसने कहा, अरे मेरा बच्चा कुछ नहीं होने वाला। अब उसने इतना बोल के उसे गोद में उठा लिया, कार में बैठ गए, और उसने कहा, आप लोग दूसरी गाड़ी में, आप लोग ने मेरी अनाया को डांटा, अब अनाया के साथ कोई नहीं बैठेगा। उसने उसने उसके बड़े भाई ने कहा और बोला, है ना अनाया, तो अनाया ने कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया, और फिर उनकी गाड़ी निकल गई। शिमला की हसीन वादियों से गुजरते हुए उनकी गाड़ी जाके एक शानदार से विला के आगे रुकी, मीन्स जयप्रकाश जी के बड़े भाई का घर, उनका नाम ओम प्रकाश है। जयप्रकाश और ओम प्रकाश ये दोनों भाई हैं, मैं इसलिए थोड़ा नाम में कंफ्यूज हो जा रही थी बीच में, प्लीज़ आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। बाकी मैं नेक्स्ट एपिसोड में नेम्स डाउट बिल्कुल भी नहीं रखूँगी, सब कैरेक्टर्स के नेम्स के साथ उन मीन्स उनके जो जो वो चीज़ बोलेंगे वो पूरा उनके नेम के साथ ही मैं बोलूँगी। ये एपिसोड में प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ओके। देन जैसे ही वो जयप्रकाश जी और उनके सारे फैमिली मेम्बर्स उतरते हैं, और उनके आने से पहले उनका लगेज पहुंच चुका था उनके सारे रूम्स में, सब चीज़ सेट हो चुकी थी। देन उन लोग जैसे आए तो ओम प्रकाश जी और उनकी वाइफ
लक्ष्मी, ओम प्रकाश शर्मा और लक्ष्मी शर्मा दोनों सामने के खड़े थे। जयप्रकाश और ओम प्रकाश एक दूसरे को देख के थोड़ा इमोशनल हो गए, एक दूसरे को गले लगाते कहा, काफ़ी सालों के बाद मैंने, पूरे 1 साल हो गए हम दोनों को मिले हुए। हाँ भैया, जयप्रकाश ने कहा। ओम प्रकाश जी ने कहा, वैसे बच्चे कहाँ हैं? तो पीछे छोटा वाला बेटा आ रहा था, तो ओम प्रकाश जी ने कहा, ये छोटा वाला बेटा? तो उन्होंने कहा हाँ ये छोटा वाला है। तो उन्होंने कहा, अनाया नहीं दिख रही, अनाया कहाँ है? मुझे भी तो हमारी बच्ची से मिलाओ, उससे मिले हुए कितने साल हो गए, मुझे अनाया को देखना। लक्ष्मी जी भी यहाँ सुनीता जी से गले मिलते हुए। सुनीता बोली, दीदी काफ़ी टाइम हो गया आपसे मिले, आप कैसी हैं? लक्ष्मी कही, मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। देन कहते, अनाया, अनाया बड़ा बेटा कहाँ है? तो वो कहता है, वो तो अपनी बड़ा बेटा तो अपनी बेबी सीटिंग कर रहा होगा अपनी छोटी सी बच्ची का। लक्ष्मी बोली, ऐसे नहीं बोलते, तुम ऐसे बोलते होगी तो अनाया भी चिढ़ जाती होगी। बोले, अब जानती हैं, फ़ोन पे बात की तो है आपने? फ़ोन पे बात तो की है, पर देखे हुए कितने साल हो गए। अनाया, इतना ही कहा था कि सामने कार आके रुकी, एंड उसमें से बड़ा बेटा हाथ में अनाया का हाथ पकड़ के उतरा। अनाया को जैसे सबने सामने देखा, सब देखते ही रह गए, क्योंकि अनाया काफ़ी गॉर्जियस थी, मीन्स उसके लुक्स काफ़ी अच्छे थे, एकदम एक बारबी डॉल, स्लिम बॉडी, काफ़ी प्यारी प्यारी आईज, इनोसेंट सा फेस, एंड हेयर ब्राउन कलर के जो उसके पूरे कमर तक आते थे। एंड उसके जो ड्रेसअप उस समय उसने किया था, ब्लैक कलर के हील्स वाले शूज़, ब्लैक जीन्स, ब्लैक जैकेट एंड पिंक कलर की शॉर्ट टॉप। वो एकदम छोटी सी बच्ची लग रही थी उस पर, और उसके एक हाथ में आइसक्रीम थी, उसका मास्क लगा हुआ था, उसके एक हाथ में आइसक्रीम थी, उसके भाई के हाथ में कैंडी क्लॉक्स थे। देन दोनों जन जैसे वॉक करते हुए आते डैड और मॉम के पास, तो बड़ा बेटा ओम प्रकाश जी के पास जाके दोनों ओम प्रकाश जी और लक्ष्मी जी के पैर छूते हुए कहता, आप दोनों कैसे हो? तो बोलते, बेटा हम लोग तो ठीक है, तुम काफ़ी ज़िम्मेदार बन गए, अपने घर की जिम्मेदारियां भी अच्छे से निभा रहे हो, ऑफिस की भी और अपनी बहन को भी, तुम काफ़ी अच्छे हस्बैंड बनोगे मेरे ख्याल से। तो बड़े बेटे ने कुछ नहीं कहा, हंस के बस एक कोने साइड हट गया। देन हमारी लक्ष्मी जी अनाया के पास आई, उसके फेस को छूते बोली, अनाया यहाँ बेटा। अनाया ने मम्मी की तरफ देखा, सुनीता जी ने हाँ का इशारा किया, तो अनाया ने अपना आइसक्रीम एंड कैंडी क्लॉक सब भाई के हाथ में दे के तुरंत अपनी बड़ी मम्मा बोलूँगी मैं, उनके गले लग गई। तो उन्होंने कहा, बेबी, लक्ष्मी जी ने कहा, बच्चे अपने मास्क तो निकालो, मुझे तुम्हें देखना है, हमारी इतनी प्यारी से अनाया को हमें देखे हुए कितने टाइम हो गए, प्लीज़ बच्चा। तो उसने अपना मास्क निकाला, एंड अनाया का फेस देख के तो दोनों जन शॉक्ड रह गए, लक्ष्मी जी और ओम प्रकाश जी। तो उनके ऐसे हैरान शक्ल को देख के अनाया थोड़ी सी अजीब वाली फेस बना के बोलती है, क्या हुआ, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, कि मेरे फेस पे कुछ लगा है? तो उसको अपने भाई की तरफ देखते हुए, भाई आपने मेरा फेस अच्छे से क्लीन नहीं किया था क्या, मैंने जब आइसक्रीम खाई थी? बड़े पापा और बड़ी मम्मी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो ओम प्रकाश जी उसके पास आके उसके सर पे हाथ रख के कहते हैं, कुछ नहीं बच्चे, बस ऐसे ही, तुझे इतने साल के बाद देखा ना, इसलिए अपने बड़े पापा के गले नहीं मिलेंगे। तो जाके सीधा उनके गले लग गई। जयप्रकाश और सुनीता जी और उनके दोनों बच्चे ये देख के हंस पड़े। ये ऐसी है, हमेशा फुदुक के कभी यहाँ कभी वहाँ। तो छोटा वाला बेटा, हाँ इसलिए तो हमने इसका नाम लिटिल रैबिट रखा है ना, लिटिल रैबिट, छोटी बच्ची कहीं की।
अनाया चिढ़ते हुए बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ, आप हो गए बच्चे। और अगर मैं बच्ची भी हूँ ना तो भी कोई फिक्र नहीं, पर आप तो बुढ़े हो गए, 27 years old। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 28 years old मैन। हाँ, बुड्ढे कहीं के। आपके सामने तो मेरे पापा और मेरे ताऊ जी, आई मीन मेरे बड़े पापा को तो देखो कितने यंग दिख रहे, आप तो बुढ़े दिखने लगे अभी से। अनाया ने टॉन्ट मारते हुए अपने छोटे भाई से कहा। उसने बोला, तेरी रैबिट की बच्ची, रुक मैं तुझे अभी बताता हूँ। और ये बोल के वो अनाया के पीछे दौड़ा, बट बड़े बेटे ने उसे रोक दिया। नहीं, अनाया अभी थक गई है और वो ऊपर से डर भी बहुत गई है, अभी मस्ती नहीं। तो ओम प्रकाश जी ने थोड़ा सा झिझकते हुए कहा, क्या डर गई है, क्या हुआ अनाया, क्या कुछ हुआ है बच्चा? तो उसने लक्ष्मी जी के हक करते हुए कहा, हाँ एक्चुअली हम लोग जब एयरपोर्ट पे उतरे थे ना, तो मैं थोड़ा भैया के साथ मस्ती कर रही थी और दौड़ रही थी, तो वहाँ मेरा एंकल टर्न हो गया और मैं गिर गई एक आदमी के ऊपर। बट जैसे उनके ऊपर मैं गिरी तो मेरे बगल से बुलेट शूट हुई। बुलेट का नाम सुनते ही ओम प्रकाश जी शॉक्ड हो गए और वो जयप्रकाश जी की तरफ देखने लग गए और लक्ष्मी जी सुनीता जी की तरफ। तो जयप्रकाश जी थोड़ा चिंता में बोले, चलो छोड़ो, और बोलते चलो घर के अंदर चलो, तो आप लोग के कमरे सब रेडी करवाए हुए, चल के आराम कर लो। अनाया बच्चे तुम बहुत थक गए होगे ना, चल के आराम कर लो। अनाया बोली, हाँ मैं बहुत थक गई हूँ। सिस्टर कहाँ है? सिस्टर की शादी होने वाली है ना नेक्स्ट ईयर, सिस्टर ने बताया था, कॉल पे बताया था। कहाँ है वो? मैंने तो अभी तक कॉल और वीडियो कॉल पे ही बात की उनकी से। और वो भी वीडियो कॉल पे मेरा फेस कवर रहता था। हाँ पता है, अभी तेरी सिस्टर और हमारा जो बेटा है वो अभी नहीं है। ओम प्रकाश जी बोले, जब वो आएंगे तब तुमसे मिलेंगे, वो रात तक में आएंगे। एक्चुअली मेरी बेटी को थोड़ी शॉपिंग करनी थी, इसके लिए वो दोनों बाहर गए हैं, रात में तुम वो दोनों से मिल लेना। तो अनाया बोलती है, ठीक है बड़े पापा। तो बोलते हैं, वो फिर अपने भाई की तरफ चले जाते हैं, बोलते हैं भैया मुझे बहुत नींद लग रही है। तो बोलता है, अभी तो पूरी फ्लाइट में सो रही थी, अभी फिर नींद लग गई तुझे? वो बड़े पापा से पूछता है कि रूम का है, और वहीं वो अनाया को लेके चला जाता है। अनाया को बेड पे सुलाने के बाद फिर वो खुद अपने रूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। ओम प्रकाश फिर सीन शिफ्ट होता है ओम प्रकाश जी की तरफ, जो जयप्रकाश जी ओम प्रकाश जी दोनों मतलब एक रूम रहता है लाइब्रेरी टाइप, देन उसमें बैठे होते हैं, और वहीं लक्ष्मी जी और सुनीता जी आते हैं। तो ओम प्रकाश जी जयप्रकाश जी से काफ़ी सीरियस होके कहते हैं, गन शूट हुई, क्या पता चला वो किसने करवाया? वो अनाया के पीछे तो नहीं थे? तो बोलते हैं नहीं, अनाया ने पूरे फेस कवर किया हुआ था पूरे टाइम, तो अनाया के पीछे नहीं थे। वो जो आदमी था साथ में वो शायद उनके पीछे होंगे, वरना क्योंकि हमारे कोई बिजनेस ट्रैवल तो नहीं है? ओम प्रकाश जी ने पूछा। जयप्रकाश ने बोला, नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ पता नहीं चला, पर मैंने इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा हूँ। मैंने बड़ी बेटी से भी बोल दिया, वो भी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेगा अगर कुछ उसकी तरफ से होगा तो, मीन्स बिजनेस राइवल्स की तरफ से। देन ओम प्रकाश जी ने कहा, हाँ ठीक होगा, हमें यहाँ थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की तरफ कोई भी खतरा नहीं आना चाहिए। अतीत अतीत में ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि अब अनाया भी बड़ी हो चुकी है और उसकी शक्ल हूबहू वैसी ही दिखती है, हूबहू वैसी। खाली इतना ही बोल पाए थे। सुनीता बोली, बिल्कुल नहीं, वो वैसी नहीं है ना, वो उसकी शक्ल ज़रूर वैसी दिख सकती है पर वो वैसी नहीं है। मेरी बच्ची बहुत मासूम है और काफ़ी प्यारी है। मेरी बच्ची सिर्फ मेरी है। वो थोड़ा सा और पॉसेसिव हो गई थी। लक्ष्मी जी ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए, हाँ अनाया तुम्हारी है, जो अतीत में हो उसे अतीत का पन्ना है और कुछ भी नहीं, और अनाया सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। वो रूम में एक सन्नाटा छा गया, सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वो कौन सा राज था जो अतीत में छुपा था?
वो क्या था जिससे सब डर रहे थे, और अनाया को लेके ऐसी कौन सी बात है जो सबको परेशान कर रही है? वो कौन सा राज है अनाया का, और क्यों उसकी मम्मी उससे हमेशा फेस कवर करने के लिए कहती है? क्या कुछ ऐसा है जो अतीत के पन्नों में छुपा हुआ है? चलिए स्टोरी को आगे बढ़ा, अभी नहीं बनाऊंगी, नेक्स्ट एपिसोड में जो भी होगा सब उसी में बताऊंगी। एंड नेक्स्ट एपिसोड्स में आपको सारे नेम्स क्लियरली मिल जाएंगे। ओके, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, एंड यार कमेंट ज़रूर करना, मैं कमेंट पढ़ूंगी। ओके, एंड बाय।